सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे नदी। बच्चों, पीने का पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? क्या आपके शहर के पास कोई नदी है? ऐसे कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं? नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोजें। बच्चों, प्रस्तुत कविता नदी के संपूर्ण जीवन की कहानी कहती है। पर्वतों, चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों, गांवों को जीवन देती है। देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है। तो चलिए आज हम नदी की कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमराव गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। इन्होंने 4 महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। हल्दी घाटी के लिए इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। तो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित इस कविता को हम कंठस्थ करेंगे। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। हे क्रांति शांति की पेशवनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संग्राम कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। नंगल भाखड़ा रे हंद आदि, तेरे जाए है छाने हैं। तेरी महानता के आगे, पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन कर के, रोशनी बांटने चलती हो। कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। जिन देशों ने तुमको पाया, वे ऊंचे उठे महान बने। सब मिला मगर तुम नहीं मिली, वो उजड़े रेगिस्तान बने। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर। पुल सड़क रेल बह जाते हैं,
थर थर करते हैं गाँव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। जो लक्ष्य खोजने निकली थी, वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। वो लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। क्षण भर रुक विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। तो इस कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। कविता का मूल भाव यह कविता नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा है। कवि श्याम नारायण पांडे इस कविता के माध्यम से हमें संघर्षरत रहकर निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। नदी निरंतर बहती रहती है, वह एक क्षण भी आराम नहीं करती। चट्टानों को तोड़कर मैदान बनाते हुए वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। क्षण भर रुककर से लेकर के प्यार दिया। इन 8 पंक्तियों का भावार्थ। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। तो यहाँ पर तटबंधों, इसका शब्दार्थ का अर्थ है नदी के किनारे की सीमा। स्रोत का अर्थ है माध्यम या जरिया। भूधराकार, पर्वत के आकार की। समरस, इसका क्या है, एक से। ठीक है, तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हे नदी, तुम लगातार क्यों बहती रहती हो। कुछ देर रुककर आराम तो कर लो। मैंने तो तुम्हें हमेशा दौड़ धूप में ही लगा पाया है। तुम्हारी लहरें लगातार तटबंधों से टकराती हुई मानव जाति को यह संदेश दे जाती हैं कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। तुमने अपना रास्ता बदलने के लिए अपनी ताकत से विशालकाय चट्टानों को तोड़कर सपाट मैदानों में बदल दिया। जहाँ एक ओर ताकतवर लोगों का मुकाबला तुम ताकत से करती हो, वहीं दूसरी ओर कमजोर व्यक्तियों को स्नेह और दुलार देती हो, फसलों को जीवन देती हो। तो बच्चों, अब नेक्स्ट पंक्तियों का, 4 पंक्तियों का अर्थ है। पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। हे क्रांति शांति की पैसवनी से लेकर के धड़कन भरती हो चलती हो तक की भावार्थ ध्यान से सुनेंगे। हे क्रांति शांति की पैसवनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संग्राम कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। नंगल भाखड़ा हिरंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो। कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो चलती हो। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि अनेक क्रांतियां भी तुम्हारे तट पर हुई हैं और संधियां भी तुम्हारे तट पर हुई हैं। मैं तुम्हें केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष कहूँ या फसलों का जीवन कहूँ, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो हरियाली की कल्पना भी असंभव है।
तुम शहर और गांव दोनों को एक समान प्रेम करती हो, दोनों का माँ के समान लालन पालन करती हो। तुम्हारे तट पर बने हुए भाखड़ा, नंगल, रिहंद आदि बांध तुम्हारे बच्चों जैसे हैं, जिन्हें तुम्ही ने जन्म दिया है। तुम इतनी महान हो कि विशाल पर्वत भी तुम्हारे आगे बहुत छोटे लगते हैं। तुम्हारे तट पर बने बांधों से पैदा की गई बिजली से हमारे घर रोशन हो रहे हैं। मशीनों और कारखानों की धड़कन भी तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे जल से ही हमारी आर्थिक उन्नति संभव हो पाई है। तो बच्चों, वैष्णवी का अर्थ है दूध देने वाली, महतारी माता, जाए जन्म दिए हुए, छौने बालक, कल यंत्र मशीन आदि। तो अगली 4 पंक्तियों के भावार्थ। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, रूठ गई रूठा जीवन। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली जो उगड़े रेगिस्तान बने। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। तुम्हारे तट पर ना जाने कितनी संस्कृतियों का उद्भव हुआ और ना जाने कितनी संस्कृतियां उजड़ गईं। ये कहानी तुम्हारी लहरों पर छपी हुई है। इतिहास गवाह है कि जहाँ तुम्हारा अस्तित्व रहा है वहीं पर जीवन मुस्कुराया है, और जहाँ से तुम्हारा अस्तित्व विलीन हुआ है वहाँ से मानो जीवन ही रूठ गया है। जिन देशों से होकर तुम्हारा अमृत रूपी जल बहा उन्होंने खूब प्रगति की और महान बने, लेकिन जिन देशों में सब कुछ है और तुम्हारा जल उपलब्ध नहीं है वे रेगिस्तान बने। जब भी तुम्हारा जल बाढ़ के रूप में उफनाता है तो उसके वेग में पुल, सड़कें, रेल सभी कुछ बह जाते हैं। गांव और शहर तुम्हारा रौद्र रूप देखकर थर थर कांपने लगते हैं। अपनी लंबी यात्रा के बाद तुम सागर के विस्तार में खो जाती हो। सागर तक पहुंचना ही तो तुम्हारा लक्ष्य है और सागर में मिलकर तुम स्वयं लक्ष्य बन जाती हो, यानी उससे एकाकार होकर तुम भी सागर ही हो जाती हो। तो ये थे कविता के भावार्थ। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर। नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है? इसका उत्तर है नदी हंस हंस कर यह बताती है कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। दूसरा प्रश्न है, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? इसका उत्तर है कवि नदी को विश्राम करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने नदी को निरंतर आगे भागते दौड़ते यानी बहते हुए ही देखा है। तीसरा प्रश्न है, नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी क्यों है? उत्तर है नदी गांव और शहर दोनों को इसलिए प्यारी है क्योंकि वह दोनों का ही माँ के समान पालन पोषण करती है। चौथा प्रश्न है, नदी के छौने किन्हें कहा गया है? बांधों को नदी के छौने कहा गया है। छौने का मतलब क्या होता है? बालक।